हमारा यहाँ पर JSX होता है वो हम फ्रेगमेंट के अंदर लिखते हैं, और जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है ना, वो हम रिटर्न स्टेटमेंट से पहले लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले आपने अपना जावास्क्रिप्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 10। ठीक है, लेट x इक्वल टू 10 कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया हेडिंग के अंदर। मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ h1 हेडिंग, और इसके अंदर मैंने x को डिस्प्ले करवा दिया। सॉरी, अब अगर मैं x को डिस्प्ले करवाऊंगा ना तो स्क्रीन पर x शो होगा, ये देखो x शो हो गया। अगर मैं उसको एज अ वेरिएबल शो करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये है हमारा HTML का कोड। मैंने आपको बताया कि इस फ्रेगमेंट के अंदर जितना भी कोड होगा वो HTML का होगा, तो हेडिंग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब HTML के अंदर यानी कि JSX के अंदर आप जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हो उसे आप इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब ये एक वेरिएबल बन चुका है, अब ये मैं 10 डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ इसके बाद, ठीक है, और इसके अंदर लिख लेता हूँ जी अपडेट। ठीक है, अपडेट लिख लेता हूँ। ओके, अपडेट के अंदर अब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का मेथड कॉल कर लेता हूँ, और ऑन क्लिक पे मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, मैं हेलो का नाम मेथड बना लेता हूँ, कुछ भी आपने बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता हूँ जी, मैं हेलो का मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, लेट हेलो। हेलो ये ना, यार ये क्या मसला है। ठीक है, वो ले लो, हेलो इक्वल टू, और ये मैं एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ कुछ भी, लाइक मैं इस वेरिएबल x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, x को 20 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने x को डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक बटन बनाया हुआ है कि मैंने कहा कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करे तो हेलो का मेथड कॉल हो, और हेलो के मेथड के अंदर मैंने क्या किया हो, इस वैल्यू को चेंज करके x की वैल्यू 20 कर दी है, और यहाँ पर x की वैल्यू डिस्प्लेड है। अब देखो यहाँ पर 10 है, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब इसकी वैल्यू 10 20 हो जानी चाहिए थी, लेकिन 20 नहीं हो रही। अच्छा, मैं उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार डिस्प्ले भी करवा देता हूँ, लाइक जहाँ पे हमारा मेथड क्रिएट हुआ है, इसके बाद मैं एक बार कंसोल करवा के आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम यहाँ पर चलेंगे कंसोल के अंदर। अब देखना, जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो ये देखो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, कि जैसे मैंने क्लिक किया, लेट मी रिफ्रेश इट, ये देखो 20 20 शो हो रहा है। देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी एक बार 20 हो चुकी है, तो दोबारा नहीं होगी। देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये तो ऑन क्लिक पे होना चाहिए था, ये खुद ब खुद क्यों आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर कंसोल ना करवा के बाहर करवा दूँ, अब देखते हैं हम जरा। ओके, अब 10 प्रिंट हो रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसको दोबारा से चलना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो हमारा क्या हो रहा है। जैसे ही हमारा कोड ऊपर से रन होता आ रहा है ना, तो रन होता आया, और यहाँ पर देखो ये हमारा फंक्शन तो कॉल नहीं हुआ ना अभी तक। जब तक कॉल नहीं होगा तो इसका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू थी 10 वो डिस्प्ले हो गई। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो हमने क्लिक करने के बाद हमने कहा जब वो क्लिक हो जाए ना तो उसके बाद वैल्यू को 20 कर दो। अब 20 होने के बाद एक बार फिर से मैं कंसोल यहाँ पर करवा लेता हूँ, तो अब देखते हैं कि क्या चेंज हुई है कि नहीं। तो अब देखो सबसे पहले हमारा ये 10 10 प्रिंट हुआ, और इसके बाद देखो जैसे मैंने क्लिक किया ना तो उसके बाद 20 शो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्लिक होने के बाद 20 तो अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा अपडेट नहीं हो रहा। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमारा जो कंपोनेंट है ना वो एक ही बार रेंडर होता है, ठीक है, दूसरी बार दोबारा से रेंडर नहीं होता जब हम वेरिएबल को अपडेट कर रहे होते हैं।
तो हम इसको बेसिकली रिएक्ट जो है ना वो वेरिएबल्स के साथ काम नहीं कर रहा होता, हम इसको फिर स्टेट के साथ काम करवाते हैं, ठीक है। स्टेट के साथ काम करता है। जब हम स्टेट यूज करते हैं ना, तो जैसे ही हमारी स्टेट अपडेट होती है तो ये दोबारा से री रेंडर होता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और स्टेट क्या होती है हमारे पास, कुछ होते हैं यार हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लास कंपोनेंट, एक होता है हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट। ये हम जितने भी यूज कर रहे हैं कंपोनेंट, ये हम फंक्शनल कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं हमने। क्लास कंपोनेंट हमने यूज नहीं किए हुए। और क्लास कंपोनेंट आजकल यूज होते भी नहीं है, आजकल नहीं, बहुत पहले से ही वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको हम पढ़ेंगे भी नहीं, वो बिल्कुल यूज होते भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आजकल फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज होते हैं। तो रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट सॉरी क्लास कंपोनेंट के अंदर जितना भी काम डिफॉल्ट होता था ना, वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर डिफॉल्ट नहीं है। तो वो हमें करना पड़ता है खुद से। तो उनको खुद से करने के लिए हमें हुक्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हुक्स हैं। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए हमारे पास एक हुक है यूज स्टेट का, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट के साथ ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जी यूज स्टेट, यूज स्टेट, ओ सॉरी हाँ यूज स्टेट। अब यूज स्टेट को मैंने यहाँ पर कर लिया जी इंपोर्ट। अब जब हम इंपोर्ट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको इनिशलाइज करवा लेना है। तो यहाँ पर आप कौन से लिख लो या लेट से लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है, कॉन्स्ट। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और आपने यहाँ पर इसको दो वेरिएबल लेनी है, ठीक है। एक वेरिएबल ले लो लाइक लेट्स सपोज वैल्यू, और दूसरा वेरिएबल आप ले लो जो वेरिएबल के थ्रू हम इस वैल्यू को सेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसका नाम सेट वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट लोग सेट के साथ ही उसका नाम यूज करते हैं। इक्वल टू यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर करना है जी इनिशलाइज। अगर स्टार्ट में हम उसकी वैल्यू वेरिएबल की क्या रखना चाह रहे थे, 10 रखना चाह रहे थे, तो हमने स्टार्ट में अब इसका नाम बेशक एक्स रख दो। सेम मैंने यहाँ पर एक्स रख लिया, और अब इसकी वैल्यू मैंने रख ली सेट एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू को सेट करो। ओके, तो एक्स की वैल्यू अब इनिशलाइज करवा दी हमने 10 से। अब ये बेसिकली किया क्या है, मैंने ये जो स्टेट थी इसको मैंने वो कर दिया, डी स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। जैसे डी स्ट्रक्चर ऑफ एरे करते हैं ना, तो हमने इसको डी स्ट्रक्चर कर दिया। जो पहला वेरिएबल है ना, वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, और जो दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर क्या होता है, वैल्यू को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी के लिए इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ पर मैं आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं एक्स को डिस्प्ले करवाता हूँ। तो ये हमारा हेलो का फंक्शन कॉल नहीं हुआ, बना नहीं है, इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। ओके, जैसे ही मैंने रन किया इसको, ये देखो 10 10 हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो ये हमारा 10 वैल्यू थी जो कि स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। दो बार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारी दो बार स्क्रीन जो है वो जो डेट कोड है वो रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक किया, तो ऑन क्लिक पे मैंने हेलो का मेथड कॉल किया, और इसके अंदर हेलो के मेथड के अंदर अब मैं क्या करूंगा, अपने स्टेट को अपडेट कर दूंगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, अब देखो मैंने आपको बताया था कि पहला वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू के लिए होता है, और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो किस लिए होता है, वो होता है उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर अब मैं ऐसे कर देता हूँ जी सेट एक्स, ठीक है। उसकी वैल्यू को सेट कर दो, अब मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा जी 20। तो अब ये 20 कहाँ पे साइन हो जाएगी, एक्स को साइन हो जाएगी, और दोबारा से हमारा कंपोनेंट एक बार में रेंडर होगा। तो दोबारा से जब रेंडर होगा तो जो हेडिंग में डिस्प्ले हो रहा है वो भी अपडेट हो जाएगा। ओके, लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, यहाँ पर एक्स होना तो चाहिए इसका। यहाँ पर एरर एरर आ रहा है जी, इतने ज्यादा एरर आ गए जी, अनकट एरर, टू मैनी रीड एंड रिएक्ट लिमिट टू नंबर ऑफ रेंडर। ओके जी, टू मैनी रेंडर्स हो रहे हैं। जब भी ऑन क्लिक किया तो हेलो का मेथड कॉल हो गया। ओके जी, तो यहाँ पर हमें एरो फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब हम कॉल कर रहे हैं ना, अच्छा जब हम यहाँ पर कॉल करते हैं ना, तब भी हमें यहाँ पर एरो फंक्शन ही क्रिएट बना के कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन बना के यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, और उस फंक्शन के अंदर मैंने इस वैल्यू को सेट कर दिया। अब जब भी मैं इसके अभी देखो वैल्यू 10 है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये 20 हो गई है, ठीक है। तो अब स्टेट जो होती है ना वो जैसे ही अपडेट होती है, तो दोबारा से एक बार
पूरे के पूरे हमारा जो कोड होता है उसको रेंडर कर देती है। जो चीज रिटर्न हो रही होती है ना, वो एक बार दोबारा से रेंडर होती है, रिटर्न होती है, और हमारा कोड दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट होता है, और दोबारा से जो भी हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले किया होता है वो अपडेट हो जाता है। अब जो मैंने कोड को यहाँ पर फंक्शन को कॉपी वो किया था, कॉल किया था, अब मैं यहीं पर भी कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ये हमारी ब्रैकेट फंक्शन की, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ सेट, सेट एक्स। ठीक है, और सेट एक्स करके यहाँ पर मैंने कर दिया 20। ठीक है, अब देखो मैंने किया क्या है, मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा जी ऑन क्लिक, मैंने कहा ऑन क्लिक पे क्या कर दो, ऑन क्लिक पे एक मेथड कॉल करो, कौन सा, सेट एक्स का। जैसे ही क्लिक हो तो उसकी वैल्यू को अपडेट करो डायरेक्ट। सेट एक्स पे मैंने इसकी वैल्यू बना दी 20। ठीक है, तो ये इसकी सेट एक्स पे वैल्यू 20 हो जाएगी, तो जैसे ही ये ऑन क्लिक होगा तो वैल्यू खुद ब खुद स्टेट की अपडेट होगी, 10 से 20 हो जाएगी, और वो हमने हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले की हुई है। ठीक है, तो दोबारा से ये वही एरर हमें जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एरो फंक्शन ही बनाना था, सेट्स हमें इस तरह से बनाना था। ओके, एरो फंक्शन। अब देखो 10 है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये 20 हो गया। हम ऐसा भी चाह सकते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है एक्स